आज हम बात करेंगे कि जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक ये 6 महीने सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इन 6 महीनों में कई महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव और गुरुदेव वक्री भी होंगे। कैसा रहेगा आपका प्रेम जीवन, करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाग्य और ग्रहों के अनुसार आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, ये सब इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जुलाई 2026 में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार रहेगी। आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव है और इस समय आपके ऊपर शनि देव की ढैया ही है। जुलाई के महीने में आपके प्रथम भाव में केतु देव रहेंगे, सप्तम भाव में राहु देव रहेंगे, अष्टम भाव में शनि देव रहेंगे, दशम भाव में मंगल देव रहेंगे, 11वें भाव में सूर्य देव विराजमान रहेंगे तथा 12वें भाव में बुध, शुक्र और बृहस्पति देव स्थित रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केतु और राहु की। आपके प्रथम भाव में केतु देव है और सप्तम भाव में राहु देव है तथा 6 दिसंबर 2026 तक ये दोनों इसी स्थिति में बने रहेंगे। प्रथम भाव में केतु होने के कारण कई बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि लोग आपको ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी आप स्वयं भी अपने विचारों को लेकर दुविधा में रह सकते हैं। आत्मविश्लेषण बढ़ेगा और आप जीवन को पहले से अधिक गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी ओर सप्तम भाव में राहु होने के कारण वैवाहिक जीवन, साझेदारी और रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस समय किसी भी रिश्ते में संवाद बनाए रखना बहुत आवश्यक रहेगा। अब बात बृहस्पति की। बृहस्पति देव आपके 12वें भाव में उच्च होकर विराजमान है और लगभग 1 नवंबर 2026 तक यही रहेंगे। बृहस्पति देव आपके पंचम भाव तथा अष्टम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान, प्रेम और रचनात्मकता का भाव माना जाता है, जबकि 12वां भाव विदेश, अध्यात्म, खर्च, मोक्ष और दूरस्थ स्थानों से जुड़ा होता है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, किसी रिसर्च प्रोग्राम में जाना चाहते हैं या घर से दूर जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी परीक्षा या किसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बृहस्पति देव का ये गोचर आपका भरपूर सहयोग करेगा। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में रुचि भी बढ़ सकती है। बृहस्पति देव अष्टम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में बैठे हैं, जिससे विपरीत राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। इसका अर्थ है कि यदि पिछले कुछ समय से आप किसी कठिन परिस्थिति, मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानी या विरोधियों से घिरे हुए थे, तो धीरे धीरे उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के योग बनेंगे। संघर्ष रहेगा लेकिन अंततः विजय आपकी ही होगी। इस समय आपकी अकल्ट नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, हीलिंग, मंत्र साधना और गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ सकती है। कई सिंही राशि वाले लोग इस समय आध्यात्मिक यात्राएं कर सकते हैं या किसी ऐसे स्थान पर जा सकते हैं जहां उन्हें मानसिक शांति और आंतरिक संतोष प्राप्त हो। बृहस्पति देव की पहली दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथा भाव सुख, वाहन, संपत्ति और माता का भाव होता है। इसलिए इस समय आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, संपत्ति में निवेश कर सकते हैं या घर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। कई लोगों के लिए घर बदलने, गृह प्रवेश करने या नए घर में प्रवेश करने के भी योग बन सकते हैं। बृहस्पति देव की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, इसलिए आपको अपने खान पान और पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई पुराना रोग चल रहा है तो उसमें सुधार भी देखने को मिल सकता है। कुछ लोग इस समय घर, वाहन या व्यवसाय के लिए ऋण लेने का निर्णय भी कर सकते हैं। छठे भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने के कारण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, प्रतियोगिताओं में सफलता पाने और लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलने के भी योग बनते हैं। यदि कोई कानूनी मामला, कर्ज या कार्यक्षेत्र से जुड़ी चुनौती चल रही है, तो उसमें भी धीरे धीरे सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बृहस्पति देव का यह प्रभाव आपको कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करेगा। अब राहु और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। राहु देव आपके सप्तम भाव में है और केतु देव प्रथम भाव में है। पिछले वर्ष अक्टूबर से राहु देव इसी भाव में स्थित है। इसके परिणाम स्वरूप वैवाहिक जीवन में बहस, गलतफहमियां, मानसिक तनाव या दूरी की स्थिति बनी हो सकती है।
यदि ऐसा नहीं हुआ तो संभव है कि आपके जीवन साथी अत्यधिक व्यस्त रहे हो या उनकी सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव रहा हो। इसका कारण केवल राहु नहीं है, बल्कि सप्तम भाव के स्वामी शनि देव का अष्टम भाव में होना भी है। अष्टम भाव संघर्ष, परिवर्तन और अप्रत्याशित परिस्थितियों का भाव माना जाता है। इसलिए 6 दिसंबर 2026 तक रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखना आवश्यक रहेगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप न दें और संवाद बनाए रखें। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव, पंचम भाव और दशम भाव पर पड़ रही है। जून 2027 तक यह प्रभाव बना रहेगा। उसी समय आपकी दया भी समाप्त हो जाएगी। दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण आपको गले, सर्दी, जुकाम, एलर्जी या आवाज से जुड़ी समस्याओं का थोड़ा ध्यान रखना होगा। परिवार के साथ अनावश्यक बहस से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी बातें भी बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि प्रेम संबंधों में धैर्य संबंधों में धैर्य की परीक्षा ले सकती है। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो गलतफहमियों से बचने का प्रयास करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। दशम भाव पर शनि की दृष्टि करियर में जिम्मेदारियां बढ़ाएगी। 27 जुलाई को शनि देव वक्री हो जाएंगे और दिसंबर तक वक्री ही रहेंगे। इस दौरान आपको कार्यक्षेत्र में अधिक अनुशासन रखना होगा। कई बार आपको ऐसे लोगों की बातें भी सुननी पड़ सकती है जिनसे आप सहमत ना हो। सिंह राशि के लोग स्वभाव से नेतृत्व करना पसंद करते हैं और किसी के अधीन कार्य करना उन्हें सहज नहीं लगता। लेकिन यह समय धैर्य, विनम्रता और व्यावहारिकता सीखने का रहेगा। यदि आप इन गुणों को अपनाते हैं तो करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कुछ लोगों के ट्रांसफर, विभाग परिवर्तन या कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव के भी योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं सूर्य देव की। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य देव आपके प्रथम भाव में अपनी ही राशि सिंह में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए वर्ष के सबसे शक्तिशाली समयों में से एक माना जा सकता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा, साहस बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। यदि आप सरकारी कार्य, प्रशासन, राजनीति, नेतृत्व या प्रबंधन से जुड़े हुए हैं तो यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। इस दौरान आपको कोई उपलब्धि, सम्मान, प्रमोशन या अच्छी खबर भी मिल सकती है। जो लोग किसी महत्वपूर्ण अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें इस समय सफलता मिलने की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर 3 अगस्त से 19 सितंबर तक 11वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय लाभ, आय, उपलब्धियों और इच्छापूर्ति के लिए अत्यंत अच्छा रहेगा। आप कोई बड़ा कार्य शुरू कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, नई योजना पर काम कर सकते हैं या कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपकी आय बढ़ सकती है और नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन 19 सितंबर से 13 नवंबर तक मंगल देव कर्क राशि में अर्थात आपके 12वें भाव में नीच अवस्था में रहेंगे। इस समय निवेश करने से बचना चाहिए। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं। इस दौरान किसी भी आर्थिक, व्यावसायिक या करियर संबंधी निर्णय को सोच समझ कर लें। भावनाओं में बहकर कोई कदम न उठाएं। 13 नवंबर के बाद मंगल देव आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और परिस्थितियां पुनः बेहतर होने लगेंगी। ऊर्जा बढ़ेगी, आत्मविश्वास लौटेगा और कार्यों में गति आएगी। अब करियर की बात करें तो यह समय आपको बड़ा सोचने और बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगा। मंगल देव दशम भाव में हैं और बाद में 11वें भाव में जाएंगे। सूर्य देव भी मजबूत स्थिति में रहेंगे। इसलिए यदि आप करियर में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, नई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं या किसी बड़े अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। विदेश से जुड़ा कार्य, ऑनलाइन कार्य, इंटरनेशनल क्लाइंट्स या फॉरेन इनकम से संबंधित कार्य विशेष लाभ दे सकते हैं। यदि आप सही दिशा में प्रयास करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं उपायों की। सिंह राशि वालों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए सूर्यदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। घृणी सूर्याय नमः। इसके साथ ही हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यदि पाठ करना संभव न हो तो प्रतिदिन उसका श्रवण अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। जब तक शनिदेव की दया चल रही है तब तक प्रतिदिन शनिदेव के बीज मंत्र का भी 108 बार जाप करें।
आशन शनैश्वराय नमः। साथ ही प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। हमारी ईमेल आईडी और संपर्क नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।